नमस्कार, मैं हूं आलोक शर्मा और आप देख रहे हैं खबर खलीफा। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए है सामाजिक चिंतक और वरिष्ठ पत्रकार विवेक शुक्ला जी, जिनसे हम बात करेंगे इस समय महिलाओं और बालिकाओं को लेकर के कि उनकी स्थिति में क्या सुधार हो रहा है, कैसे उन क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है। सर, जैसा कि हम देखते हैं सरकारें आती हैं, बदलती रहती हैं, चुनाव से पहले जो उनका एक अहम मुद्दा होता है वो बालिका और महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर होता है। उस समय आप क्या देखते हैं, प्राचीन काल से लेकर के अभी तक क्या बदलाव हुआ है इनको लेकर के? भारत की संस्कृति एक प्राचीनतम संस्कृति है विश्व की, और सिंधु सभ्यता की खुदाई के दौरान से ही मातृसत्तात्मक समाज के उदाहरण प्रायः मिलने लगे थे। सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई में जो हमें मूर्तियां या फिर बर्तन की चित्रकारी के जो अवशेष या फिर और भी जो ऐतिहासिक साक्ष्य मिले, उससे पता चलता है कि हमारा जो समाज था, प्राचीन समाज था, वो मातृसत्तात्मक था। मातृदेवी की पूजा की जाती थी। तो प्राचीन काल से ही महिलाओं को समाज में एक उच्च दर्जा प्राप्त था। ऋग वैदिक काल आते आते ये दर्जा कुछ और भी बढ़ा। महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति में काफी बदलाव आया। और एक श्लोक है जो कि पौराणिक है, इसमें लिखा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहां पर स्त्रियों की पूजा की जाती है वहां पर देवता का वास होता है। ऋग्वैदिक काल में बहुत सारी महिलाओं को उल्लेख आता है जिन्होंने अपने विद्वता के बल पे पुरुषों से कंधा मिला के समाज में अपनी एक पहचान बनाई, बहुत सारे ग्रंथों की रचना भी की। लेकिन उसके बाद जब हम उत्तर वैदिक काल में पहुंचते हैं, समय जब बदलता है, उत्तर वैदिक काल से महिलाओं की स्थिति में वो जो एक उनको सम्मान और एक आदर और एक समाज की मुख्य धारा में उनको जो स्थान मिलना था, वहां थोड़ी सी कमी आनी शुरू हुई। फिर धीरे धीरे ये कमी आगे और जाके इसी गुणवत्ता में गिरावट आई और समय बदलता गया। प्राचीन काल में बहुत सारी ऐसी रानियां रहीं जो कि राजाओं के साथ उनके राजकाज को संभालने का भी जिम्मा उठाती रहीं। लेकिन समाज में महिलाओं की स्थिति धीरे धीरे जो ऐतिहासिक साक्ष्य बताते उस हिसाब से गिरावट आई। राजपूत काल आते आते मुगलों के, तुर्कों के जो आक्रमण शुरू हुए, जिससे जो है जौहर की प्रथा आप जानते हैं वो शुरू हुई, पर्दा प्रथा शुरू हो गई और बाह्य आक्रांताओं के डर से बहन बेटियों की इज्जत और उनकी अस्मिता पे खतरा मंडराने लगा। तो उसलिए राजपूतों में ऐसा देखा गया कि लड़कियों को पैदा होने के बाद अक्सर उनको जो है मार दिया जाता था और महिलाओं को फिर समाज में घूमने टहलने या फिर और सारी चीज़ों में उनका एक तरीके से दखल प्रायः बंद हो गया। उसके बाद मुगल काल में ये स्थिति और भी ज़्यादा भयावह हो गई कि जो भारतीय समाज था वो किसी तरीके से महिलाओं के प्रति एकदम उदासीन हो गया। समय गुजरा, भारत की आज़ादी मिली। आज़ादी मिलने के बाद से ही भारत में महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना शुरू किया गया और जिसको लेके अभी तक महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से पूरे भारत में बहुत सारी योजनाएं चलाई गई ताकि महिला सशक्तिकरण हो और महिलाओं की जो आबादी है वो उसका जीडीपी में योगदान हो, वो हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के आए और समाज में और राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग दें। और आज की अगर हम बात करें कि इसी सदी की, तो महिलाओं की स्थिति में सुधार काफ़ी कुछ देखने को मिला है। लेकिन एक सुधार जो मुझे लगता है कि जो नहीं हुआ है वो हुआ है कि पुरुष प्रधान समाज की अपनी सोच। अभी वास्तव में हम अपने उस जो प्राचीन हमारी विचारधारा थी पुरुष प्रधान समाज की, पुरुष सत्तात्मक समाज की, पितृसत्तात्मक समाज की, उससे हम कहीं उबर नहीं पाए हैं। तो हमारी वो दमनकारी जो नीति है पुरुषों की खास तौर से, उसमें सुधार लाने की बड़ी आवश्यकता है। हम एक ही हमारी दृष्टि है, हम जिस दृष्टि से अपने घर की बहन बेटियों को और दूसरे घर की बहन बेटियों को, राह चलते बहन बेटियों को समाज में, पब्लिक में, चौराहे में और ऐसी सार्वजनिक जगहों पे हमारी अक्सर जो है देखते हैं हम लोगों की निगाहें बदल जाती हैं। तो जब तक ये सुधार पुरुष के अंदर नहीं आएगा तब तक सरकार द्वारा कितनी भी योजनाएं चलाई जाएं वो उसका एक अमली जामा जो होता है वो धरातल पर नहीं दिखेगा, जो मुझे लगता है। जैसा कि समाज लगातार शिक्षित होता जा रहा है, आधुनिकता के दौर में हिंदुस्तान में शिक्षा का स्तर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन बावजूद इसके ऐसी घटनाएं आती हैं जो हृदय को विचलित कर देती हैं महिलाओं और बालिकाओं के उत्पीड़न को लेकर के। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? उसमें सबसे पहले तो हमको इसके पीछे जो कारण उत्तरदायी हैं, जो कारक उत्तरदायी हैं, उसके बारे में जानकारी चाहिए होगी, उसके बारे में पता लगाना होगा।
वास्तव में समय बदलने के साथ, जिसको आज हम तथाकथित विकास कहते हैं, एक सभ्य समाज का विकास कहते हैं, उसमें खान पान और विशेष तौर पे मैं ध्यान आप लोगों का आकृष्ट करना चाहूँगा परिधान के बारे में। जो हमारा परिधान है, विशेष तौर पे मैं महिलाओं की बात आप कर रहे हैं तो उसी पे चर्चा करते हैं। महिलाओं का जो परिधान है वो धीरे धीरे कम होता गया। अंग प्रदर्शन बढ़े, साहित्य के जरिए कम, लेकिन चलचित्र के जरिए अंग प्रदर्शन की एक जो है बाढ़ सी आ गई, जिसके चलते पुरुष और महिला, आप कह सकते हैं कि लड़के और लड़कियों के बीच में ये एक फैशन, जिसको आज हम बोलते हैं सो कॉल्ड फैशन, इसका जो दौर चला, उसमें संस्कृति हमारी धीरे धीरे पीछे होती गई और एक लाज, शर्म, हया, सभ्यता, संस्कार, हमारी प्राचीन परंपराएं धीरे धीरे वो पीछे छूट गई और हमने पाश्चात्य देशों की नकल और वहाँ के परिधान और वहाँ की परंपराओं का अनुपालन करना शुरू किया। उसके क्रम में देखा गया कि धीरे धीरे हमारी जो सभ्यता है उसका लोप होने लगा और पाश्चात्य सभ्यता हमारे सर पे हावी हुई और हमने अपना प्राचीन शास्त्रीय संगीत छोड़ के वेस्टर्न, जैज और क्या कहते हैं पॉप, हिप हॉप, ये सब अपनाना शुरू किया। आपने देखा होगा कि जब हम क्लासिकल म्यूजिक सुनते थे तो हम जो है मतलब एक आनंद से अपना सर जो है वो एकदम इस तरीके से हिलता था। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो संस्कृति है, चाहे वो संगीत से जुड़ी हो चाहे हमारी परंपराओं से, उसका स्थान सर पे है, यानी कि वो सिरमौर है। और जब हम पॉप म्यूजिक सुनते हैं तो हमारे पैर थिरकते हैं। इसका मतलब पाश्चात्य देशों की जो संस्कृति वो हमारे पैरों में है। ये हम अपना घमंड नहीं कह रहे हैं, ये हिंदुस्तान का या भारतवर्ष के आर्यावर्त का घमंड नहीं है। ये हमारी प्राचीन धरोहर, हमारी प्राचीन संस्कृति है जिस पे हमें गर्व है और सबको गर्व करना चाहिए। इसलिए जब हम पाश्चात्य देशों की तरफ बढ़े, जिसको हम प्रगति के रूप में लेते हैं आज, तो उसी दौरान हमारे संस्कृति का क्षरण हुआ और तब से ये बलात्कार, छेड़खानी और भी तमाम जितने भी आप इस दायरे में अपराध आते हैं वो तब बढ़े हैं। क्या आपको नहीं लगता है जैसे कि कुछ अन्य विदेशों में है, जैसे कि अभी उत्तर कोरिया में है, वहाँ पे बलात्कार की अगर घटना होती है तो सर पे गोली मारने का आदेश है, और संयुक्त अरब अमीरात में है, यहाँ पे 7 दिन के अंदर फांसी का प्रावधान है। तो क्या ऐसे कुछ कड़े कानून हमारे देश में बनने चाहिए? बिल्कुल, भारतीय संविधान एक तरफ जहाँ कठोर है वहीं दूसरी तरफ लचीला भी है और बहुत सारे देशों के संविधान का एक मिश्रित रूप हमारा संविधान है। संविधान में बहुत सारे संशोधन होने की अभी भी आवश्यकता है, समय समय पर होते भी रहे हैं, स्वागत किया जाना चाहिए उनका, अच्छे संशोधन हुए हैं। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने भी ऐसा एक रेजुलेशन पास किया है जिसके तहत छेड़खानी या फिर बलात्कारियों को फांसी से कमतर की सज़ा मान्य नहीं है, ऐसा कुछ है। और मुझे लगता है बिल्कुल कठोर से कठोर सज़ा का प्रावधान करना चाहिए ताकि लोगों को सबक मिले, सीख मिले। लेकिन इन सब चीज़ों के ऊपर जो मैं बार बार अभी पहले भी आपको बता रहा था, एक जरूरी है जन जागरण अभियान की, जिसके तहत लोगों में ये बात घर कराई जाए, उनके अंदर ये भावना जागृत कराई जाए कि जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी मातृशक्ति है, इसकी आराधना, इसका सम्मान, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और हृदय में जब तक हमारे अंतर्मन में यह बात नहीं आएगी तब तक ये चीज़ें लागू नहीं हो पाएंगी धरातल पर। और साथ में अगर कानून की बात करें तो कठोर कानून इसके प्रति जो है बनाया जाना बहुत जरूरी है ताकि दोषियों को सजा मिले और सजा शीघ्र मिले। कभी कभी क्या होता है कि कानून जब सजा देता है तो बहुत ज़्यादा विलम्ब हो चुका होता है, या तो पीड़िता या पीड़ितक परिवार वाले दुनिया में ही नहीं रहते। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए त्वरित कार्रवाई के लिए कुछ कड़े कानून, कुछ कड़े नियम और प्रावधान की आवश्यकता है। महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो आज शहरी क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर बन रही हैं, कहीं ना कहीं खुद का भी जीवन यापन कर रही हैं और साथ में अपने परिवार का भी कर रही हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो इस चीज़ों से अभी जो ग्रामीण परिवेश की महिलाएं और बालिकाएं हैं वो इनसे दूर हैं। सिर्फ उनकी जो जिंदगी है वो कहीं ना कहीं शिक्षा तक ही सीमित रह पाती है कि पढ़ने के लिए उनको स्कूल या विद्यालय या कॉलेज भेजा जाता है, लेकिन उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। उसको लेकर के आप ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या बताएं? जहाँ तक ग्रामीण परिवेश और ग्रामीण क्षेत्रों की आप बात कर रहे हैं तो अब धीरे धीरे वहाँ भी बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे नगरीकरण की जो प्रक्रिया है बहुत तेजी से चल रही है। गांव भी अब इस परंपरा से अछूते नहीं है। गांव में भी आप देखेंगे कि जो ग्रामीण संस्कृति थी धीरे धीरे वो विलुप्त हो रही है और गाँव का भी शहरीकरण हो रहा है। वहाँ पे भी स्कूल कॉलेजेस बहुत तेजी के साथ बन रहे हैं और लड़कियाँ वहाँ अब पढ़ने जाती हैं, जागरूक हो रही हैं। और आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में बहुत सारी ग्रामीण लड़कियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। तो ये
थे हमारे साथ सामाजिक चिंतक और वरिष्ठ पत्रकार विवेक शुक्ला जी, जिनसे आज हमने बात की महिला सशक्तिकरण और बालिकाओं को लेकर के। तो इसके बारे में उन्होंने अपनी राय दी। आगे भी हम आपके सामने ऐसे बहुत सारे वीडियो लेके आते रहेंगे और आपको इसके विषय में जानकारी देते रहेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए खबर खलीफा।